साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब टास्क यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज जो है एक नए नोटिफ़िकेशन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों आज जो है एक नए जॉब के बारे में एक नया नोटिफ़िकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो नोटिफ़िकेशन है एयर फोर्स अग्निवीर युद्ध सिलेक्शन टेस्ट के लिए है। तो अग्निवीर एयर फोर्स का जो है फॉर्म आ चुका है साथियों, जो साथी इसमें भरना चाहे वो आप भर सकते हैं। 17 तारीख से इसका जो है मतलब 17 जनवरी 2024 से इसका जो है फॉर्म स्टार्ट हो गया है और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है 6 फरवरी 2024 तक है। तो आप इस समय से अपना फॉर्म भर लीजिए और जो फीस है एग्ज़ाम का वो आपका भरने का जो लास्ट डेट है जो 6 फरवरी ही है, मतलब कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम फॉर्म ख़त्म होगा उसी दिन तक आप इसका फीस भी भर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जो है वो 17 मार्च 2024 को इसमें दिखाया है और एडमिट कार्ड है जो वो आपका एग्ज़ाम डेट से पहले आ जाएगा। तो साथियों ये जो अग्निवीर एयरफोर्स जो है फॉर्म आ गया है, 17 से स्टार्ट हो गया है और 6 फरवरी तक चलेगा। तो आप लोग इसे फॉर्म को भरिए। इसका जो फीस है एप्लीकेशन फीस, फॉर्म फीस, वो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों ही कैंडिडेट के लिए 550 रुपये है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी 550 रुपये है। मतलब सबके लिए इसमें सेम आपका जो है एग्ज़ाम फीस है, मतलब एप्लीकेशन फीस है। तो आप लोग इसे ऑनलाइन या किसी ई मित्र के थ्रू जा कर के आप भर सकते हैं। साथियों इसमें जो आपकी एज की बात कर ले कि एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम कम से कम आपका 17.5 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 21 वर्ष होना चाहिए। और एज का जो डेट का है कि बिटवीन मतलब इसके बीच होना चाहिए। तो 2/1/2004 से 2/7/2007 के बीच होना चाहिए। मतलब कि 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 तक, ये आपका इसके बीच का आपका जन्म तिथि है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें साथियों और भी देख लेते हैं कि जैसे इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जैसे कि एयरफोर्स अग्निवीर युद्ध इनटेक 01 2025 है इसका पोस्ट का नाम, और टोटल इसमें कोई सीट नहीं दिखाया गया है। और एलिजिबिलिटी देख लें, अगर आपका बैकग्राउंड जैसे कि कोई साथी 12th में साइंस पढ़ता है, कोई ह्यूमैनिटी पढ़ता है या कोई डिप्लोमा करता है, तो उस अलग-अलग इसमें वो लोग अपना डिग्री वो स्कूलिंग किए हुए हैं, तो या अलग-अलग डिग्री किए हैं, कोई दूसरा कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा-सा एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। तो देखो साथियों जो है इसमें साइंस सब्जेक्ट जिसके पास है, मतलब कि 12वीं उसने मैथमेटिक्स से या मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ किया हुआ है, तो उसको मिनिमम 50% उसको इंटर में मार्क्स होना चाहिए और 50% कम से कम इंग्लिश में भी होना चाहिए। इसके अलावा आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, तो इनमें भी कम से कम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए आपके डिप्लोमा में। और डिप्लोमा में भी इंग्लिश सब्जेक्ट होती है, तो उसमें भी कम से कम 50 मार्क्स होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है अगर आपके पास, विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 50%, मतलब आपके पास कोई 2 वर्ष का कोर्स है, जैसे 10th के बाद आपने कोई 2 वर्ष का कोर्स कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। हो सकता है आपके पास इसमें फिजिक्स और मैथ का सब्जेक्ट ना हो, लेकिन जिस सब्जेक्ट आप किए हैं उसमें भी 50% मार्क्स आपका स्कोर होना चाहिए कम से कम, और 50% मार्क्स इनमें इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा जो है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, साइंस के अलावा 2 दूसरे सब्जेक्ट से पढ़े हुए हैं, तो 12वीं जो किए हुए हैं कम से कम 50 मार्क्स उनके भी होने चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, एंड 50 मार्क्स अंग्रेजी में भी उसे कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए, 50% उसको नंबर होने चाहिए। और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स और कोई दूसरा भी है आपके पास, तो आपके भी 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। अग्निवीर युद्ध जो
इनटेक है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। मिनिमम हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन के साथ, मतलब फुल सांस भर के 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये साथियों इसमें जो है एलिजिबिलिटी थी। अब थोड़ा-सा इसमें ये देख लेते हैं कि पेमेंट का जो है इसमें क्या है। जो फर्स्ट ईयर है 4 साल का, ये आपको पता है कि 4 साल के लिए किया जा रहा है। तो फर्स्ट में होता मंथली पैकेज 30,000 होगा, इन हैंड 21,000 होगा, 9,000 स्टाइपेंड जो है कार्पस फंड में चला जाएगा। दूसरे वर्ष में 33,000 होगा, जिसमें आपको हाथ में मिलेगा 23,100, और तीसरे में होगा 36,500, जिसमें 25,580 मिलेगा, और 10,950 आपका उसमें चला जाएगा। फोर्थ जो है वो 40,000 है, जिसमें से 28,000 आपको मिलेगा और 12,000 आपके उसमें फंड में चला जाएगा। तो इस तरह से साथियों आपको टोटल फंड में 5,02,000 रुपये चले जाएंगे, और ये 4 साल बाद आपको 11,71,000 रुपये आपको सेवा निधि के पैकेज के रूप में और स्किल गेंड सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलेगा। और अप टू 25% आपको, जितने भी लोग होंगे उसमें अप टू 25% आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, रेगुलर उनमें कर दिया जाएगा। तो साथियों ये रहा इसके सिलेबस के बारे में, फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।